क्लास। तो आज हम करेंगे हमारा कंपनी लॉ से रिलेटेड एक टॉपिक है जिसका नाम है मेजॉरिटी रूल। ठीक है, इसको आप रूल ऑफ मेजॉरिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, मेरे पास कुछ क्वेरी आ रही थी इस टॉपिक को लेकर, कुछ कंफ्यूजन थी, तो आज हम इस क्लास में हमारी सारी कंफ्यूजन दूर कर देंगे। ठीक है, तो फटाफट से आते हैं हमारे मेजॉरिटी रूल पे। सबसे पहले देखो ये रूल है क्या। आपने कई बार सुना होगा, बहुतों से सुना होगा, लेकिन एक सिंपल तरीके से इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं और आपको ये सही भी लगेगा कहीं ना कहीं कि हाँ यार ऐसा तो होना चाहिए, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, एक मान लीजिए एक कंपनी है, एक हम कंपनी चला रहे हैं। ठीक है, ये हम कंपनी चला रहे हैं। अब इसमें क्या है भाई, जाहिर सी बात है इसके बहुत सारे मेंबर होंगे, शेयर होल्डर्स होंगे। शेयर होल्डर्स वो जो जिनके अपने शेयर जिन्होंने परचेस करे होंगे, ठीक है, इसके मेंबर होंगे। तो भाई जाहिर सी बात है अगर इसके मान लीजिए 10 शेयर होल्डर हैं, 10 लोग हैं इस कंपनी में, ठीक है, 10 बंदे हैं, तो इन 10 में से अब जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो 2 बंदों को देख के लिया जाएगा या फिर 8 बंदों के फेवर वाली बात देख के ली जाएगी। फेवर से मतलब है कोई भी वोट डलती है या कुछ भी डिसीजन अगर लिया जाता है तो वो 2 बंदों को देख के लिया जाएगा या फिर 8 बंदों को देख के लिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है यार 8 लोगों को, 8 लोग एक अलग फेवर में, 2 लोग अलग फेवर में, तो 8 लोगों की मेजोरिटी विंस होती है। हम इलेक्शन देखते हैं भाई, कोई एमएलए का हो, चाहे वो उसका हो आपका एमपी का, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो चलते हैं या एमएलए वाले हो गए, तो उसमें क्या होता है, उनमें आपको पता ही है भाई जिसकी ज्यादा वोट पड़ती है, जिसमें ज्यादा फेवर होता है, गवर्नमेंट उसकी बनती है जिसकी मेजोरिटी होती है। ठीक है, नेता भी वही चुन के आते हैं जिसके पक्ष में ज्यादा लोग ने वोट डाली होते हैं, यानी कि लोग उसके ज्यादा फेवर में होते हैं। तो सेम मेजोरिटी रूल कुछ इस तरीके का ये कि भैया मेजोरिटी जो कहेगी वही बात मानी जाएगी। ठीक है, ये नहीं माइनॉरिटी जो है वो कहीं और जा रहे हैं, उनकी बात ऐसे में नहीं मानी जाएगी। तो बेसिकली ना शेयर होल्डर्स को लेकर बात की गई है। देखो मेंबर और शेयर होल्डर्स में क्या फर्क होता है, एक चीज मैं बता दूं, कंफ्यूजन अगर आएगी। मेंबर जो होते हैं वो ये होते हैं जिनको वोट डालने का राइट होता है, जो कंपनी के मेंबर होते हैं। ठीक है, शेयर होल्डर्स को ऐसा नहीं है कि वोट डालने का राइट होता है, ठीक है, उनको राइट नहीं होता। लेकिन यहां हम किस कॉन्सेप्ट पेज पे बात करेंगे, यहां हम बात करेंगे शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स जो है अगर वो कोई बात कह रहे हैं जिस फेवर में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो माइनॉरिटी की ना बात मानकर आपको मेजोरिटी की माननी बात पड़ेगी। ये भाई क्लियर है। एक चीज तो आपको ये वाला समझ आ गया कि भाई ये जो रूल ऑफ मेजोरिटी है ये किस चिड़िया का नाम है, ये क्या ही बात चलती है। 2 ग्रुप में बेसिकली आप इनको बांट सकते हैं, एक माइनॉरिटी ग्रुप और एक मेजोरिटी ग्रुप। मेजोरिटी ग्रुप वो जिसमें शेयर होल्डर्स ज्यादा लोग हैं, ठीक है, माइनॉरिटी में शेयर होल्डर्स कम लोग हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई। इसमें मेरे हिसाब से आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले ले कि भाई कंपनी अगर कोई डिसीजन लेना चाहती है तो वो बाय रिजोल्यूशन लिया जाएगा। ठीक है, अब बाय रिजोल्यूशन में भाई जो मेजोरिटी वो होंगे, लोग होंगे, जो ज्यादा पक्ष के लोग होंगे, मान लीजिए 2 बात होती है कि भाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, ज्यादातर लोग पक्ष में इसके कि नहीं करना चाहिए, तो वो वाला फिर रिजोल्यूशन उसी हिसाब से माना जाएगा जिस हिसाब से मेजोरिटी ने पास करा है, और ये सभी पर इक्वली बाउंड होगा। ऐसा नहीं है कि इसमें भी भेदभाव होगा। ठीक है, अब इस हिसाब से आप बोलेंगे यार अगर मेजोरिटी की ही सुननी है तो माइनॉरिटी की फिर कैसे सुना जाए, माइनॉरिटी का क्या होगा। ऐसे में तो भाई माइनॉरिटी के लिए बड़ा बेकार हो जाएगा, क्योंकि मेजोरिटी वाले अपना ग्रुप बना के एक तरीके का अपने अपने फेवर में डिसीजन लेंगे। ठीक है, और इसके अंदर ये भी बोल जाएगा कि भैया कोर्ट का, कंपनी के जो अपने अफेयर्स होते हैं, इंटरनल अफेयर्स, उनमें कोर्ट का कोई लेना देना नहीं होता। तो भाई ऐसी कोई भी कंफ्यूजन की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि माइनॉरिटी के कुछ राइट्स हैं, इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। जो मैं चीजें बताऊंगा वो आप एक्सेप्शंस में डाल देंगे, वो हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, एक चीज आपको ये समझ आ गई कि भैया रूल ऑफ मेजोरिटी क्या है, कि भैया कोई भी डिसीजन अगर कंपनी ले रही है तो वो मेजोरिटी के हिसाब से लिया जाएगा, माइनॉरिटी के हिसाब से
नहीं लिया जाएगा। ठीक है, ऐसा ही नहीं कि भाई कोई बात नहीं सुनी सीधा आप कोर्ट पहुंच गए, ये कर दिया वो कर दिया। वो कुछ फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस में जा सकते हो, हर एक में नहीं जा सकते। कोर्ट ने सिंपली बोल दिया भैया अपना कंपनी का अफेयर है, आपके मेजोरिटी के हिसाब से चल रहे हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, आप करो। ठीक है, कहां पर माइनॉरिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा उसकी बात हम करेंगे बाद में। ठीक है, अब भाई ये जो रूल ऑफ मेजोरिटी है ये कहां से आया है, ये जो चिड़िया है ये कहां से इसका जन्म हुआ है, यानी कि रूल ऑफ मेजोरिटी किधर से आया है। तो फोर्स वर्सेस हार्बोटल नाम का केस आपने कई बार सुना होगा, या आपको समझ नहीं आया होगा, तो बड़े इजी तरीके से देखो इसको समझने के लिए क्या है। फोर्स वर्सेस हार्ड बोटल का केस है ये। ठीक है, ये क्या हुआ था भैया, एक कंपनी थी, उस कंपनी के दो बंदों ने क्या डिसाइड करा कि यार तू और मैं काम करते हैं। हम वो दो कौन बंदे थे, वो दो बंदे थे फोर्स और टर्टोन। इन्होंने फिक्स करा कि यार एक काम करते हैं, हम कोर्ट को अप्रोच करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लग रहा है कंपनी के अंदर ना एक तो इलीगल ट्रांजैक्शन चल रहा है। क्या क्या बोला इन्होंने, एक तो इलीगल ट्रांजैक्शन चल रहा है जिसकी वजह से कंपनी को लॉस हो रहा है, और क्या है फिर बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स है, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर वो भाई कंपिटेंट नहीं है, इसलिए हम एक काम करते हैं, हम कहा चलते हैं कोर्ट जाके अप्रोच कर लेते हैं। ये कोर्ट गए, कोर्ट ने पूछा हाँ जी बताइए। इन्होंने बोला भैया एक तो इलीगल ट्रांजैक्शन चल रहा है हमारी कंपनी में, और ये जो लॉस है वो कंपनी को हो रहा है डायरेक्टली। ठीक है, कंपनी को इसका लॉस हो रहा है। कौन गए, ये दो बंदे, यानी कि ये दोनों प्लांटिफ थे इसके अंदर। तो भाई अब क्या हुआ फिर, अब इन्होंने कोर्ट ने बोला ठीक है चलो भाई अब क्या करें। तो इन्होंने कहा जी हम क्या चाहते हैं कि डैमेजेस पे कर दे ताकि कंपनी बढ़िया हो जाए, कंपनी को किसी भी तरह की बाद में कोई दिक्कत ना हो। इसके अंदर इन्होंने डैमेजेस क्लेम कर दिया कंपनी के लिए कि भैया डैमेजेस दो ताकि सब कुछ सही हो जाए। ठीक है, लेकिन कोर्ट ने क्या बोला, अभी इस चीज को ध्यान रखना, देखो कोर्ट की इस पे क्या रीजनिंग थी। कोर्ट ने सबसे पहले जो इनका क्लेम था वो कर दिया डिनाई। कोर्ट ने क्या कर दिया, इनका क्लेम डिनाई कर दिया। कोर्ट ने बोला भैया मैं आपको नहीं डिनाई वो दे सकता क्लेम। अब इन्होंने कहा क्यों भाई आप क्यों नहीं दे सकते। सबसे पहले इन्होंने बोला ये जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं, ठीक है, मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर हैड अ पावर टू कंफर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। जो मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर है भैया उनको पावर है कि कौन सा ट्रांजेक्शन होना कौन सा नहीं होना। ठीक है, वो ये कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जब जाहिर सी बात है मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स ने जब वो बोल दिया कि भैया ठीक है ये वाले ट्रांजेक्शन ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा, ये ऑलरेडी बातें जब हो गई तो ये तो कहीं फिर कंफ्यूजन का कोई सवाल ही नहीं रहा कि भैया आप फिर दो बंदे आके थोड़ी ये बोल दोगे कि इलीगल ट्रांजेक्शन है। ये वाली चीज समझ आ गई। मैं एक और बार समझा देता हूं। देखो उन्होंने क्या बोला, जो भाई आप कह रहे हो लीगल ट्रांजेक्शन हुआ है कंपनी लॉस में आई है, ये जो आप बात कह रहे हो लीगल ट्रांजेक्शन की, ये ट्रांजेक्शन जो है ये कंफर्म करे जा चुके हैं मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स के द्वारा, तभी ये ट्रांजेक्शन हुआ है। तो जाहिर सी बात है जब मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर ने कंफर्म कर दिया ट्रांजेक्शन, तो कहीं भी सवाल फिर रहा ही नहीं कि भैया वो इलीगल ट्रांजेक्शन है। पहली चीज है। दूसरी चीज कोर्ट ने क्या बोली, दूसरी चीज कोर्ट ने ये बोली कि ये जो इंजरी आप बता रहे हो ना कि भैया कंपनी को लॉस हुआ ये हुआ, इसमें सिर्फ आप दो प्लेंटिफ को हार्म नहीं हुआ है। ठीक है, इसमें हुआ है तो पूरी कंपनी को। अगर 1% हम मान भी ले, चलो भाई आपकी बात ठीक है इसमें हार्म हुआ है, बट इंजरी में आप दो की क्यों मानूं, फिर तो एट लार्ज भाई पूरी कंपनी को ही लॉस हुआ होगा। तो ऐसे में फिर आप लायबल नहीं हो केस फाइल करने के लिए। लायबिलिटी किसकी बनती है, लायबिलिटी बनती है कंपनी की। कंपनी खुद चलकर हमारे पास आएगी, कॉरपोरेशन खुद चल के हमारे पास आएगा कि भाई ऐसे ऐसे इन्होंने ये करा है, तो इनकी ये आप डिसीजन के लिए प्रेयर करेगा कि भाई ऐसे ऐसे आप करिए। ठीक है, तो कंपनी ने इंजरी नोट टू दी प्लेंटिफ ओनली, कोर्ट ने बोला कि भैया सिर्फ प्लेंटिफ्स को ही नहीं है बट इंजरी टू दी होल कॉरपोरेशन। इंजरी जो है वो पूरी, जाहिर सी बात है यार आप इतनी कह रहे हो कि भैया इलीगल ट्रांजेक्शन हुए हैं, ठीक है, और डायरेक्टर भी कंपिटेंट नहीं है, तो इसमें तो पूरी कंपनी को ही लॉस होगा। ठीक है, आप डायरेक्टर ऑफ आर नॉट कंपिटेंट मतलब आप ऑपरेशन और वो हम बाद में देखेंगे मिसमैनेजमेंट, लेकिन ये मिसमैनेजमेंट का पार्ट है। तो आप कह रहे हो कि भैया वो भी हो गया, इंजरी भी हुई है कंपनी को, तो इंजरी आपको ही थोड़ी हुई होगी, एट लार्ज हुई होगी। तो ऐसे में फिर कॉरपोरेशन आएगा, क्योंकि कॉरपोरेशन यानी कि कंपनी शुड स्यू इन इट्स ओन नेम, कंपनी अपने नाम पे केस फाइल कर सकती है। ऐसा नहीं है कि दो बंदे चल शेयर होल्डर्स आ गए कह दिया जी केस फाइल कर दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनको माइनॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स कहा जाएगा इसमें।
ठीक है, ये वाला केस लो होपफुली आपको समझ आ गया। तो कंपनी ने इसलिए इनका क्लेम पूरी तरीके से डिनाई कर दिया। एक चीज आपको ये समझ आ गई, ठीक है। अब आते हैं इनके एक्सेप्शंस पर। अब बात करते हैं इनके एक्सेप्शंस क्या कहते हैं। देखो, शेयर होल्डर्स को दो ग्रुप में आप बांट सकते हो ये समझने के लिए, मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स और माइनॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स, ठीक है। इसमें आप दोनों ग्रुप को बांट सकते हो। अब आ जाते हैं कि भैया, अब ऐसे तो यार एक चीज देखो, अगर मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स की हर जगह बात मानी जाएगी तो माइनॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स का जो राइट है, जो उनके अधिकार है, वो कहीं ना कहीं भाई इन्फ्रिंज होने का डर है। वो उस पर ज्यादा दबाव बना सकते हैं, उनको सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। उन पर तरह तरह की चीजें अपोज कर सकते हैं। ऐसे तो बाय रिजोल्यूशन कुछ भी ला दे, या फिर ये कंडीशन रख दे बाय रिजोल्यूशन लाके कि भैया जो शेयर्स है आपको वो पहले हमें बेचने पड़ेंगे, आप कहीं और नहीं बेच सकते, ठीक है। ऐसी कोई कंडीशन डाल दे। तो इसमें क्या है, अब कुछ एक्सेप्शंस है जो हम बात करेंगे मिसमैनेजमेंट और ऑपरेशन के अंदर फटाफट से। चलिए अब हम करते हैं हमारा एक्सेप्शन जो है हमारा ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट। सबसे पहले भाई ये जो मेजॉरिटी रूल के बारे में हमने पढ़ा है, अब इसमें मैं वही बात बोलूंगा कि यार ऐसे अगर हम मेजॉरिटी ऑफ रूल्स को ही लेकर चले, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को नहीं देख पाएंगे, और कहीं ना कहीं माइनॉरिटी जो है शेयर होल्डर्स, माइनॉरिटीज ऑफ शेयर होल्डर जो है वो सफर करेंगे इस लॉस से, क्योंकि उनका जो इंटरेस्ट है उसको नजरअंदाज कर दिया जाएगा हर बार की तरह। तो इस चीज को देखते हुए इसकी रूल के एक्सेप्शंस भी आए, ठीक है। सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं भाई, आपका जो चैप्टर 16 है, ठीक है, चैप्टर 16 के सेक्शन 241 से 246 तक आपकी रेमेडीज दी गई हैं माइनॉरिटीज के लिए कि भैया 1% अगर मान लीजिए आपका कोई राइट ब्रीच हो रहा है, ठीक है, या आपको रेमेडी लेनी है, कोई ना कोई चीज आपके साथ ऐसी घटना घटी है कंपनी के रिगार्ड में, ठीक है, आपके इंटरेस्ट को हार्म हुआ है, तो आप लीगल रेमेडी जाकर ले सकते हैं। लेकिन आपको सेक्शन 244 की जो कंडीशंस है उनको सेटिस्फाइड करना पड़ेगा, फिर आप ट्रिब्यूनल को अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। ये बात तो रही सेक्शंस की। लेकिन ये जो वर्ड है दो, ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट, ये क्या है? देखिए, सबसे पहले ये है क्या, ये है एक तरीके के एक्सेप्शंस, ठीक है। हम आगे भी एक्सेप्शंस पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम पहले इन पर ध्यान देते हैं। ऑपरेशन क्या है? देखो भाई, सिंपल सी चीज वो है, कंपनी द्वारा मेजॉरिटी ऑफ जो शेयर होल्डर्स है, जिनको हम कंट्रोलिंग भी बोल सकते हैं, कंट्रोलिंग मेंबर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, जो वो है उनके द्वारा कुछ एक्ट इस मैनर में किया जाए। किस मैनर के द्वारा? कि भाई जो माइनॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स है उनके साथ किस तरह का हो, बर्डन सम हो जाए उनके साथ, या उनके साथ हार्श बिहेवियर हो जाए, ठीक है, या फिर उनके साथ कोई रॉन्गफुल चीज हो जाए। किसके साथ? माइनॉरिटीज ऑफ शेयर होल्डर जो है उनके साथ। ये तीन वर्ड जरूर ध्यान रखना, ठीक है। अगर ऑपरेशन के रिगार्ड में आता है, कोई भी ऐसा भाई एक्ट किया है मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स ने, ठीक है, जिसकी वजह से उनको क्या क्या हो गया, उनको बर्डन सम होना पड़ गया, ठीक है, उनके साथ हार्श होना पड़ गया, या फिर रॉन्गफुल, उनके साथ रॉन्गफुल एक्ट होने लग गया। किन के साथ होने लग गई है तीनों चीज? ये तीनों में से कोई भी एक चीज होने लग गई है। किसके साथ? माइनॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स जो है उनके साथ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब इसको समझने के लिए एग्जाम्पल क्या क्या ले लेते हैं। सबसे बढ़िया एक एग्जाम्पल लेते हैं, इलीगल इशू और अलॉटेड शेयर, यानी कि शेयर्स जो है इलीगल तरीके से इशूड किए गए हो या फिर अलॉटेड किए गए हो किसी और पर्सन को, ठीक है, इलीगली तरीके से, तब ये हो सकता है, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर द्वारा। या फिर शॉर्ट नोटिस दिया हो, जो माइनॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स है उनको शॉर्ट नोटिस दिया हो किसी मीटिंग के लिए, तब ये हो सकता है। या फिर उनके शेयर्स को माइनॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स है, माइनॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स का शेयर्स को रजिस्टर्ड करने से मना कर दिया हो, ठीक है। एक चीज दोनों में ध्यान रखना, देखो भाई, ऑपरेशन में ना पब्लिक इंटरेस्ट भी सफर करता है, ठीक है, मिसमैनेजमेंट में पब्लिक इंटरेस्ट सफर नहीं करता। देखो दोनों में और एक दूसरा फर्क क्या, देखो मिसमैनेजमेंट, यहीं से पता लग गया कि यार कंपनी में ना इंटरनली कुछ ना कुछ ऐसा मिसमैनेजमेंट हुआ है जिसकी वजह से जो वो है माइनॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ा है, कहीं ना कहीं उनपे बैड इंपैक्ट उस चीज का पड़ा है उनके इंटरेस्ट पे। तो ये ऑपरेशन आपको समझ आ गया, सिंपल सा ऑपरेशन यही है भाई, अगर उनके साथ
ये तीन चीजें हो रही हैं। तो अब इधर से आ जाओ मिसमैनेजमेंट में। मिसमैनेजमेंट क्या होता है? देखो नाम से ही आपने सुना होगा मैनेजमेंट और मिसमैनेजमेंट। मिसमैनेजमेंट मतलब जिस तरीके से चीजें चल रही थी उस तरीके से अब चीजें नहीं चल रही, यानी कि मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स द्वारा क्या किया जा रहा है? मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स द्वारा किया जा रहा है नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस बाय मेजोरिटी शेयर होल्डर्स द्वारा कहीं ना कहीं भाई लापरवाही है, जब तो वो हो रहा है, आपका मिसमैनेजमेंट हो रहा है कंपनी का। ठीक है, अब इसमें क्या क्या एग्जांपल ले सकते हैं? सबसे पहला एग्जांपल क्या है? डाइवर्जन ऑफ कंपनी फंड्स। कंपनी के जो फंड्स है जहां पर यूज होने चाहिए वहां पर यूज ना होकर उसका कहीं ना कहीं हम डाइवर्जन मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स करने लग गए हैं। उस कंडीशन में आप मिसमैनेजमेंट में उसको लेके आ सकते हो। ठीक है, ये ऐसी कंडीशंस है जितनी भी मैं बता रहा हूं जिसमें आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो, अपनी लीगल रेमेडीज का आप यूज कर सकते हो माइनॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स। ठीक है, हमने वो एक जो अभी हमने केस पढ़ा था उसमें तो वो कोर्ट चला गया था किसके? मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स के फेवर में, लेकिन हमें भी तो भाई जो माइनॉरिटी है उन्हें भी तो कुछ राइट्स होंगे ना, वरना उनका इंटरेस्ट काम होगा। तो उनके इंटरेस्ट के लिए ही ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट में आप बोल दिया क्या कि भैया आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो, क्योंकि आपके भी इंटरेस्ट को हमें देखना पड़ेगा कि वो हार्म ना हो जाए। दूसरे इसका एग्जांपल क्या है मिसमैनेजमेंट का? नॉट अलाउइंग डायरेक्टर्स टू फंक्शन एज डायरेक्टर। जो डायरेक्टर है, मान लो एक माइनॉरिटी के साइड से भी कोई एक डायरेक्टर है, उसको भाई जो मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स है वो काम नहीं करने दे रहे, उनको उसको अलाउ नहीं करा कि भाई तुम भी फंक्शन करो अकॉर्डिंगली। ठीक है, उस कंडीशन में भी ये अप्रोच कर सकते हैं। या फिर दूसरा है कोई ऐसा डायरेक्टर है जिसका टेन्योर कंप्लीट हो चुका है, जिसका टर्म पूरा हो चुका है, लेकिन वो फिर भी काम कर रहा है, वो फिर भी कंपनी के अफेयर्स में लगा पड़ा है एज अ डायरेक्टर, तो इस कंडीशंस में आप जा सकते हो। तो मिसमैनेजमेंट और ऑपरेशन मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आएगा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो ना, मैं आपको बता दूंगा। अब आ जाओ इनके और एक्सेप्शंस पे। देखो ये तो हमने दो चीज पढ़ी ली, ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट। एक कुछ यहां पर भी है। सबसे पहले क्या है? एक्ट्रस अल्ट्रा वायरस। ये एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, लैटिन टर्मिनोलॉजी है, जिसका मतलब ये होता है जो कंपनी का एक्ट है, जो मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स है, यानी कि जो कंट्रोलिंग पावर जिनके हाथ में है, उनके द्वारा क्या किया जा रहा है? अपनी यूज जो उनकी पावर है उनका वो मिसयूज करना शुरू हो गया, यानी कि जो लिमिट सेट करी गई थी उस लिमिट से अब वो बाहर जाने लग गए इस कंडीशन में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या लेंगे? जैसे मान लो भाई ये बोला गया कि भैया अगर कंपनी को कहीं भी प्लांट लगाना है या कुछ करना है तो कंपनी को इन इन चीजों का ध्यान जरूर रखना है, कुछ कंडीशंस लगा दी गई। लेकिन क्या होता है, ये पाया गया कि भैया कंपनी ने उन चीजों को ध्यान में ही नहीं दिया। ठीक है, और वैसे ही इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया कंपनी। कंडीशन बोला गया कि भैया अगर आप कहीं कंपनी खोल रहे हो या कहीं अपना प्लांट लगा रहे हो तो आपको इन इन चीजों को जरूर ध्यान में रखना है। कंपनी वो देख ही नहीं रही है, वो क्या कर रही है? सीधा अपना लगाए जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो रिजोल्यूशन है, ठीक है, जो इनके रूल्स है उनके अकॉर्डिंग ना काम करके ये उनकी बाउंड्री क्रॉस इन्होंने कर दिया, तो कहीं ना कहीं अल्ट्रा वायरस हो रहे हैं इनके एक्ट। ठीक है, तो आप कोर्ट को अप्रोच करके इसको वहीं पर रुकवा सकते हैं। फ्रॉड ऑन माइनॉरिटी। फ्रॉड ऑन माइनॉरिटी से मतलब यह है कि भैया माइनॉरिटी के साथ फ्रॉड होना धीरे धीरे शुरू हो गया, जो भी उनका काम था वो उनको नहीं करने दिया जा रहा। ठीक है, उनका जो इंटरेस्ट था उसको कहीं ना कहीं मिसयूज किया जा रहा है। ये हो गया फ्रॉड ऑन माइनॉरिटी। स्पेशल मेजोरिटी। देखो भाई क्या होता है, एक तो आपको नॉर्मल मेजोरिटी है, कोई भी डिसीजन लिया जाएगा मेजोरिटी द्वारा, लेकिन कुछ में ये बोल जाएगा कि भैया कुछ जो हम डिसीजंस लेंगे उसमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए हर हाल में, लेकिन स्पेशल मेजोरिटी का ध्यान दिया ही नहीं गया। जैसे आपने पार्लियामेंट के बारे में सुना होगा कि भैया 2/3 मेजोरिटी भी वहां पर चलती है। बोल जाएगा कि भैया एक में तो नॉर्मल मेजोरिटी देखा जाएगा, जितना भी होगा उससे आधे से ज्यादा +1 अगर हो गया तो वो मेजोरिटी हो जाएगा। लेकिन कुछ में बोला गया 2/3 मेजोरिटी होगी तभी ये रिजोल्यूशन पास हो सकता है, वरना ये रिजोल्यूशन पास नहीं होगा। लेकिन वो रिजोल्यूशन भी किसके द्वारा पास कर दिया गया? नॉर्मल मेजोरिटी द्वारा। स्पेशल मेजोरिटी का उसमें ध्यान दिया ही नहीं गया। तो ये भी एक एक्सेप्शन है जिसमें आप अप्रोच कर सकते हो कोर्ट को। तो भाई यही सही है। स्पेस जो आपका है ये
आपका मैंने एक्सेप्शन इसमें बता दिया। तो जो भी मेजोरिटी रूल है और उसके जो भी एक्सेप्शन है वो मेजोरिटी रूल आया कैसा, इस वीडियो में हमने सारी चीजें कवर कर दी। होप सो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है या कुछ भी आपको कमी लगी है तो वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो, उसको हम टाइमली रिमूव करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।